असातिज़ा का किरदार हमेशा मुआशरे की तरक्की में अहम रहा है। असातिज़ा की तरबियत क्यों ज़रूरी है? जिस तरह मैम आप असातिज़ा की तरबियत के वाले से एक अच्छा अदारा चला रही हैं, अक्सर सुनने में आता है कि ये जो अदारे होते हैं बड़े महंगे होते हैं, लेकिन जो कम बजट वाले अदारे हैं वो अपने असातिज़ा की तरबियत कैसे कर सकते हैं? बात ये नहीं है कि आप कम पैसों में अच्छा नहीं दे सकते, ये सब होता है जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी डायरेक्शन ठीक हो और आपने इदारा खोला क्यों है, उसका विजन क्या है। अक्सर औकात होता ही है मैम कि एक बच्चा है ना, वो अपने उस्ताद को कुछ समझाना चाह रहा होता है लेकिन उस्ताद समझ नहीं पा रहा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। असातिज़ा का किरदार हमेशा मुआशरे की तरक्की में अहम रहा है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मौजू पे कि जिस पे बात होनी चाहिए, असातिज़ा की तरबियत। इसके सिलसिले में हमने आज का पॉडकास्ट हमें बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ रखा है, जिनका नाम है सैयदा असमत ज़हरा। ये पिछले 37 साल से मुख्तलिफ अदारों के अंदर बतौर CEO और डायरेक्टर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे चुकी हैं और आजकल ये लाहौर का एक बड़ा अहम अदारा है जो कोचिंग के लिहाज से बड़ा माना जाता है, ग्लोबल मोंटेसोरी इंस्टीट्यूट चला रही हैं। तो हम इनके साथ बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि असातिज़ा की तरबियत क्यों ज़रूरी है? बहुत अहम सवाल किया आपने। असातिज़ा जिन्हें हम कहते हैं कि ये कौम के ममार हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं खुद भी कहती हूँ और हम फील भी करते हैं कि ये चेंज एजेंट है। मतलब उस्ताद ने ही किसी भी कौम का जो का मुस्तकबिल है वो उन्हीं के हाथ में होता है और जो भी उस कौम का मिजाज है, उस कौम के जितने भी बच्चों में करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो इनकलकेट करने के लिए टीचर का रोल बहुत ज़्यादा है। और चूंकि आपको पता है बच्चे जितनी बात टीचर की मानते हैं इतने तो अपने वालिदैन की नहीं मानते। और उस्ताद को चूंकि रोल मॉडल होना चाहिए, उसको देख के ही बच्चे ने अपने आप को चेंज करना है। बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उस्ताद की तरबियत, तालीम के साथ तरबियत, एजुकेशन तो डेफिनेटली वो सीख के ही आते हैं ना। किसी ने FA किया होता है, BA किया होता है, मास्टर्स किया होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो स्किल्स हैं, जब वो स्किल सीखते हैं, हुनर सीखते हैं और उनकी ग्रूमिंग होती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा टीचर की सारी इसका बच्चों को ही होता है जो कि उनके शागिर्द हैं और कौम का मुस्तकबिल है। सर, आपने कहा कि बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं, बल्कि वो नहीं करते जो उनको कहा जाता है। अक्सर औकात होता ही है मैम कि एक बच्चा है ना, वो अपने उस्ताद को कुछ समझाना चाह रहा होता है लेकिन उस्ताद समझ नहीं पा रहा होता। इस सिलसिले में जो उस्ताद है वो एक जो तालिब इल्म है उसकी नफ्सियात को कैसे पढ़ सकता है? देखिए, हम जो कोर्स करवाते हैं ना अपने ग्लोबल मोंटेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें मेन हमारा फोकस भी यही होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी, कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझे, क्योंकि हम ज़्यादा हमारा फोकस मोंटेसरी और ECC के जो कोर्सेज हैं 0 to 9 में है। उसमें अगर टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी की समझ नहीं होगी कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्या उसको चाहिए, उसकी एज के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसकी जो डोमेन्स है, बच्चे की जो डोमेन्स हैं, 4 डोमेन्स हैं अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन में, वो हम इनको पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं और कहते हैं कि इसके मुताबिक आप बच्चे को ट्रीट करें। देखिए, अगर बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं फोकस करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उसके मुताबिक उन्हें एजुकेशन नहीं देंगे, तो फिर वही होगा जो हमारे यहाँ हो रहा है, रोट लर्निंग, रट्टा। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए, उन्हें समझाने के लिए उनकी नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैम आप असातिज़ा की तरबियत के वाले से एक अच्छा अदारा चला रही हैं, अक्सर सुनने में आता है कि ये जो अदारे होते हैं बड़े महंगे होते हैं, लेकिन जो कम बजट वाले अदारे हैं वो अपने असातिज़ा की तरबियत कैसे कर सकते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त अगर हम फ़ी की बात करें, अफ़ोर्डेबिलिटी की बात करें, तो GMCI पाकिस्तान का वो इदारा है जो इस वक़्त सबसे कम फ़ी में और मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी में हमारे जो जितने भी कोर्सेज़ हैं इस वक़्त माशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनली
बहुत ज़्यादा उसको सराहा जी। जा रहा है और उसके बड़ी रिजल्ट है। तो बात ये नहीं है कि आप कम पैसों में अच्छा नहीं दे जी। सकते। ये सब होता है जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी डायरेक्शन ठीक हो और आपने इदारा खोला क्यों है, उसका विजन क्या है। जी। इदारा खोलने का मकसद ही हमारा ये था कि लोअर मिडिल क्लास और अंडर प्रिविलेज इन बच्चियों को मैक्सिमम हम सिखाएं जी। और अच्छा सिखाएं और सिखाने के बाद उन्हें उनके पाँव पे खड़ा करें, रोजगार उनको अच्छे मिले और एंटरप्रेन्योर बने। जी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कम कीमत में अच्छा नहीं दिया जा सकता है उसमें अगर आपका पैशन हो। क्योंकि अक्सर ये आजकल बड़ा पाकिस्तान का ये मशहूर होता है कि अगर ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਨਾ तो या काउंसलिंग ਦਾ ਅਦਾਰਾ खोलो या स्कूल खोलो या हॉस्पिटल खोल लो। देखिए, आपकी बात ठीक है, हर इदारे में, हर इंस्टीट्यूट में हर तरह के लोग हैं। जी। लेकिन असल चीज़ ये देखनी चाहिए कि उस इदारे का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरी टीम, हम दिन-रात इस पे काम कर रहे हैं कि और हमारा ये मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि रोशनदान खोलें, अज़ान की आवाज़ आए, हवा ने आना ही आना है। तो जो आपके मुकद्दर का है, किस्मत का है, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा और आपका ये ईमान है, हम इस दुनिया से जाएँगे नहीं, जब तक हमें वो रिज़्क मिल नहीं जाएगा। जी। तो रोज़ी का वादा तो अल्लाह पाक ने किया है, तो जो चीज़ हमें मिलनी है, उसके लिए हम क्यों परेशान हो? तो मेन काम ये है कि हम लोगों के ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करें, अपने-अपने हिस्से का दिया जलाएँ। जी। तो मैं और मेरी टीम हम दिन-रात यही काम कर रहे हैं कि इन बच्चियों को जो हमारे पास आ जाती हैं फ़िज़िकल में भी और ऑनलाइन में भी, हम उनको तरबियत करें और 21st सेंचुरी की स्किल्स दें और उनको आज के दौर के मुताबिक तैयार करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि अपने बच्चों को आने वाले वक़्त के लिए तैयार करो। माशाल्लाह, और उनका फरमान हमारे लिए ज़ाहिर है कि हक़ है, बरहक़ है। तो अगर हम इन चीज़ों को समझें कि हमने बच्चों को वो देना है जो उनको फ्यूचर में काम आएगा, तो टीचर तैयार करना ज़रूरी है। और जिस तरह आपने बताया ना कि हज़रत अली के बारे में, मेरे उस्ताद अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरी एक जॉब हुई 2021 के अंदर ना इसी इदारे के अंदर। तो मैं बड़ा खुश, क्योंकि मैं बेरोज़गार था तो मेरी जॉब हो गई। तो मेरे उस्ताद ने मुझे उस दिन पहले ये बात कही थी। मैंने जब उनको बताया कि सर जी मेरी जॉब हो गई है, तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा तेरे लिए आज ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर तू कहे ना कि आज से 2, 4, 5 साल के बाद मैं इसी पोज़ीशन पे रहूँ, तो ये तेरी बेवकूफ़ी। आगे बढ़ने की जो है ना ये करना जी। अब बहुत अच्छी जानकारी है उसके उस्ताद मोहतरम ने। जी। मैम आप पाकिस्तान के तालीमी निसाब को कैसे देखते हैं? इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, तालीमी निसाब में जो मुझे इस वक़्त कमी महसूस होती है ना, वो ये है कि निसाब बहुत अच्छा है, निसाब में कमी नहीं है। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। हमेशा इस बात को हम फ़ोकस करते हैं कि जो फ़ोकस है वो हाउ टू टीच है, कि आपने पढ़ाना कैसे है, डिलीवर कैसे करना है। उसके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजीज़, उसके लिए दुनिया में बहुत चेंज आ गया है, एआई आ गया है, स्टेम, स्टीम, रोबोटिक्स, चीज़ें बदल गई हैं। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर हम ऑब्सलीट हो जाएँगे। आपके सामने नोकिया की मिसाल है, ठीक है? तो अगर चेंज करना, पॉजिटिव चेंज करना और ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है। तो निसाब को की जो मेन जो मैं कमी देखती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में जो मेन कमी देखती हूँ, वो टीचर का तैयार ना होके जो एजुकेशन में जाना। क्या हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, टीचिंग ही है ना, एबीसी पढ़ाना है ना, अली बे पढ़ानी है, रूफ़े तजी, इसके लिए क्या ज़रूरत है इतने डिप्लोमास करने की। और वो हमारे पास कई बच्चियाँ आती हैं, वो ये कहती हैं मैम अब ग्रेजुएशन तो कर ली है, मास्टर्स तो कर लिया, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है, जैसे आपके पहला सवाल था बच्चों की नफ्सियात, बच्चों को कैसे समझा? जो कॉन्सेप्ट देने के, तो निसाब के में जो मेन चीज़ है ना, गवर्नमेंट लेवल में भी और प्राइवेट लेवल पे ये ज़रूरी है कि हम इनको बताएं कि आपने पढ़ाना कैसे है, मेथोडोलॉजीज़ क्या है, नए तकाज़े क्या है, तो उसके लिए ट्रेनिंग मस्ट है। मैम जो एक होता है प्राइवेट अदारा, एक होता है सरकारी अदारा, दोनों अदारों के अंदर जो असातिज़ा की तरबियत है उसके अंदर कोई फ़र्क होता है? देखिए, अब तो माशाल्लाह गवर्नमेंट के इदारे भी बहुत तरबियत पे काम कर रहे हैं, जी। ट्रेनिंग्स वो भी दे रहे हैं। जी। जी। ट्रेनिंग्स वो भी दे रही हैं, प्राइवेट वालों को भी ये बात समझ आ गई है जी, वो भी कि एक तरफ अगर हम अपने टीचर को तैयार नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो
ट्रेनिंग्स दोनों दे रहे हैं। अगेन बात वो है कि वो ट्रेनिंग एक पीस ऑफ पेपर ना हो बिल्कुल कि आप हाँ एक सर्टिफिकेट लेके आ गए हैं, वर्कशॉप अटेंड करके आ गए हैं, कुछ 6 माह का, साल का, असल चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। है ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत। तो हर काम में जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बामिल नहीं होंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं। जी मैम, आने वाला हर दिन जो है जदीद से जदीद होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो भी असातिज़ा की तरबियत में कोई मौसर अंदाज हो सकता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के ही एरा में रहते हैं हम। जी हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम बिल्कुल पीछे नहीं, ऑब्सलीट हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। वो इकबाल ने कहा था ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम भी ना रहेगा दास्तानों में। तो ये इकबाल एक फ्यूचरिस्टिक थे, विज़नरी इंसान थे। उनको उस वक़्त भी ये बात समझ आ गई थी। तो ये जो आने वाले तकाज़े होते हैं और उस दौर के तकाज़े होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं, हमें ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है। नहीं सिखाएँगे तो हमारा बच्चा जो सोसाइटी के, दुनिया के, माशरे के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकेगा। तो टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में एम्बेड करना चाहिए, उसको उसका हिस्सा बनाना चाहिए और ये बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे अब मैंने पहले भी ज़िक्र किया, रोबोटिक्स है, एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। मैम, आप यहाँ पे असातिज़ा की तरबियत करें ऑन कैंपस, एक होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन और ऑन कैंपस तरबियत में कितना फ़र्क होता देखिए अभी कोई बात फिर यहीं पे, जैसे आपके सवाल में था टेक्नोलॉजी। है? जी जब तक तो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ऑनलाइन एक चैलेंज था, बिल्कुल ऐसी मुश्किल था, जी मसला था कि हम एक दूर-दराज बैठे को कैसे फ़ील कराएँ। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने चीज़ें आसान कर दी हैं। अब चीज़ें इंटरैक्टिव हो गई हैं, टू वे हो गई हैं। आप ऑनलाइन पे भी जिस तरह से अपने स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, उनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑन कैंपस हो, मेन ये है कि करवाने वाला कौन है, कैसे करवा रहे हैं और कितना वो उसको इंटरैक्टिव कर रहे हैं। मैम, जो आजकल का निसाब है वो असातिज़ा को जो दरपेश मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनको निपटने के लिए काफ़ी है। हाँ, नहीं, उसका रिव्यू होना चाहिए। किस लिहाज से? उसमें जितने भी नए दौर की नई चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया 21st सेंचुरी जी स्किल्स हैं, उसको उसके अंदर इनकलकेट करना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी को बच्चों को जो पढ़ाना है उसको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, वो आईसीटी, आईटी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को हमें बताना है कि उसने सिर्फ़ अगर वो रेनाला खुर्द का है या मियाँ चन्नू का है या उकाड़ा का है, साहिवाल का, तो उसने उधर ही नहीं रहना। उसने एजुकेशन के बाद अ, दुनिया के तकाज़ों को पूरा करना है, तो उसको ये सब चीज़ें सिखानी है, दुनिया के लिए तैयार करना है। तो निसाब को भी रिवाइज़ होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो इस वक़्त दुनिया में चल रही हैं, एक्टिविटी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड, ये सब चीज़ें हमारे निसाब का हिस्सा हों और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। मैम, आप पिछले 37 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं। आपको भी ये चीज़ बड़ी करीब से आपने देखी होगी कि सुनने में आता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान खुद देखता भी है कि जो सरकारी असातिज़ा होते हैं ना, वो तनख्वाह ज़्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं इसमें असातिज़ा को मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगी। जी बात पता है क्या होती है? बात ये होती है, हम सबको मॉनिटरिंग चाहिए, हम सबको, जी बिल्कुल ठीक है ना? अगर कोई हमें मॉनिटर नहीं करेगा, हमारी कोई इवैल्यूएशन नहीं होगी, हमारी कोई ऑब्ज़र्वेशन नहीं होगी, हमें परफ़ॉर्मेंस बेस्ड काम नहीं करेंगे, तो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, वो काम नहीं करेंगे। ये है। रेयर होता है, बहुत रेयर होता है और होते हैं दुनिया में लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, जो जो काम भी करते हैं, वो अल्लाह के लिए करते हैं। उन्हें कहते हैं कोई देखे ना देखे, अल्लाह पाक की ज़ात तो देख रहे हैं। अल्लाह करे हम सब ऐसे हो जाएँ, लेकिन चूँकि हम में से बहुत सारे लोग इस तरह नहीं हैं, तो फिर उसके लिए यही है कि हमें उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उन्हें एक जो भी इंसेंटिव देना है, उनके इंक्रीमेंट्स लगाने हैं, प्रमोशंस करनी है, परफॉर्मेंस बेस्ड हो। और जब आप किसी भी टीचर की परफॉर्मेंस बेस्ड उसको प्रमोशन देंगे तो अच्छा काम करता है।
जिस तरह आपने बात की मॉनिटरिंग की, तो अगर आप मॉनिटरिंग की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे सैलरियाँ नहीं होती असातिज़ा की। देखिए, वो मॉनिटरिंग के भी डिपार्टमेंट को अपडेट करने की ज़रूरत है। एक होता है स्टीरियोटाइप मॉनिटरिंग हो गई, स्टीरियोटाइप कागज़ों के पेट भर दिए और एक आपकी वो एसीआर लिखी गई और आपका सारा तो अगर सारा कुछ स्टीरियोटाइप है तो उसका रिजल्ट भी फिर वही होता है कि कुछ भी अच्छा आउटकम नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली करें, चीज़ें देखें कि आपके वो जो चेक लिस्ट बनी है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन के परफॉर्मेंस हैं, वो सब उसके इंडिकेटर्स क्या हैं। तो केपीआई करें, तो इन चीज़ों को जब आप हर चीज़ को अपडेट करेंगे और साइंटिफिकली करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अब जिस तरह के मैम देखें कि निसाब अब वाला और आज से 15-20 साल पुराने निसाब में बड़ा फ़र्क है। उस निसाब को समझाने में और जो आज के साथ-साथ जो नए भर्ती हो रहे हैं, उनको नए निसाब को समझाने में कितना फ़र्क नज़र आता है? देखिए इसमें असातिज़ा के रिफ्रेशर कोर्सेज़ होने चाहिए। जी। असातिज़ा को मैंने अपने 37 इयर्स के में खुद जो रिज़ल्ट निकाला है ना, इस सारे काम जो मैंने काम किया मुख्तलिफ इदारों में, कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एजुकेशन को, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो छोटा इंस्टीट्यूट हो, चाहे बड़ा हो। एक उसके असातिज़ा की ट्रेनिंग जी। और दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी को एश्योर किया जाए कि आपके इंस्टीट्यूट में हर चीज़ क्वालिटेटिव है। जब क्वालिटी की बात होती है फिर उसमें निसाब भी आता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आती है और हर वो चीज़ जो स्कूल में है, वो चाहे वो इंटीरियर है, इंटरनल है, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो असातिज़ा अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को नए तकाज़ों की, अब जो 15 साल पहले वाली चीज़ें तो अब नहीं चल रही तो अगले 15 साल में कहाँ चलेंगी। देखिए बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं दुनिया में जो एआई के आने के बाद ख़त्म हो चुकी हैं और ख़त्म होने वाली हैं। तो अगर हम आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, दौरे हाज़िर में जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक तैयार नहीं करेंगे तो फिर हम इस माशरे के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने आप के लिए भी हम कारआमद नहीं होंगे। तो हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। हम अक्सर अदारा में सुनने में आता है कि एक तालिब इल्म है ना, उसके साथ असातिज़ा गैर इखलाकी रवैया अपनाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये तो ख़ैर बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है, जी। ठीक है? और उसमें फिर अगेन वही बात आएगी असातिज़ा की ग्रूमिंग, ठीक है? जहाँ-जहाँ भी मज़हब से दूरी होती है, जहाँ-जहाँ भी अखलाकियात से दूरी होती है, वैल्यूज़ नहीं होंगी, ग्रूमिंग नहीं होगी, वहाँ ऐसे वाक़यात होंगे। तो हम उस्ताद को तालीम और तरबियत की जब हम बात करते हैं, दीन और दुनिया की बात करते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि आप इनके स्पिरिचुअल पेरेंट हैं। जी। एक बायोलॉजिकल पेरेंट है, वो माँ-बाप जो उनको दुनिया में लेके जी। आए, एक आप रूहानी माँ-बाप बिल्कुल हैं। ऐसे। तो अगर आप रूहानी माँ-बाप हैं, तो फिर आपने बच्चों को अपनी औलाद की तरह लेके जाएँ। तो जब मेरे अंदर ये फीलिंग होगी मदरली कि मेरे पास जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी रूहानी माँ हूँ, हाँ, तो फिर गैर इखलाकी बात नहीं नहीं करेगा। होगी। जी। ये सब वहाँ होता है जहाँ हमें अपने मुकाम का नहीं पता, जी। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का नहीं पता और हमें ना ये बताया जाता है, ना सिखाया जाता है, वहाँ ये वाक़यात होते हैं। आखिर में मैम नौजवान नस्ल को और असातिज़ा को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इनको यही कहूँगी जो हमारे कायद ने हमें कहा था, जी। काम, काम और बस काम। कोई शॉर्टकट नहीं है। जी। काम में अज़मत है और अनफॉर्च्युनेटली मैं क्योंकि ज़्यादा फीमेल्स के साथ सारे इदारे चला रही हूँ, मैं फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहूँगी कि सेल्फ पिटीनेस हम बहुत करते हैं। अपने आप पे बहुत ज़्यादा जी। तरस खाते हैं, खत ठीक है? तो सेल्फ पिटीनेस से निकल आएँ प्लीज़, मेरी बेटी हैं, बच्ची हैं। मेरा ये मैसेज है कि काम करें और अच्छा काम करें और इससे नाम कमाएँ। आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान उसामा को दे दिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।